आज का शिरडी साईं संदेश। आज गुरुवार है। ठीक आज से 8 दिन बाद यानी कि अगले गुरुवार तक तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। हाँ, जैसा चाहा है वैसा ही होगा। बस खामोशी से अपने यूं ही नेक कर्म करते रहिए, क्योंकि दुआएं खुद ही बोल पड़ती हैं। इसलिए किसी को कुछ मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अपने नेक कर्म यूं ही करते रहना, तुम्हें उसका फल शीघ्र ही मिलने वाला है। तुम्हें बहुत जल्द एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जिसका तुम्हें इंतज़ार था। जिस चीज़ के लिए तुम इतनी प्रतीक्षा कर रहे हो ना, वो चीज़ तुम्हें शीघ्र मिल जाएगी। तुमने बहुत सब्र किया है और तुम अपने सब्र के इम्तिहान अच्छे से निभा पाए हो। तुम्हारे सारे दुख दर्द अब शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अब किसी भी बात की फिक्र मत करना। जो तुमने मुझसे मांगा है ना, वो 8 दिनों के अंदर ज़रूर पूरा होगा। वो अब तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। मैंने तुम्हारे मन में अपने प्रति सच्ची भावना देखी है। जिस भावना से तुम मेरी भक्ति करते हो ना, श्रद्धा रखते हो मुझ पर, ऐसा कोई ही रख पाता है। तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मेरा नाम जाप किया है, मैं सब जानता हूँ। तुम पर मुश्किल से मुश्किल वक्त आया, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा जो है वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ी। तुम्हारा जो भरोसा मुझ पर है वो कभी भी डामाडोल नहीं हुआ। मैं सब जानता हूँ, देख भी रहा हूँ। और अब तुम्हारी श्रद्धा की, तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। जब तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा ना, तो जीवन की कठिन से कठिन समस्याएं तुम्हें आसान लगने लगेगी। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम सब अपना व्यवहार जो है विनम्र रखो, सबके लिए सरल रखो, अपने आचरण शुद्ध रखो, व्यवहार में कोई छल कपट मत लेकर आओ। लोभ, अहंकार, क्रोध, मोह, माया सब त्याग दो। हमेशा हमें जीवन में सत्य व्यवहार रखना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ को त्याग देना चाहिए। सच के रास्ते पर हमेशा चलते रहिए। अपने भीतर से छल कपट को त्याग देना चाहिए, छोड़ दो आज से ही। लेकिन हर किसी के बस की बात ये नहीं है। जिसने मेरा रास्ता चुना है, जिसने मेरा हाथ थाम लिया है, वो इस भवसागर से ज़रूर पार हो जाएगा। और तुम उनमें से एक हो मेरे बच्चे। और मुझे पता है तुम किस बात से चिंतित रहते हो। तुम मेरी भक्ति आधी अधूरी कर पा रहे हो, पूरी अच्छे से नहीं कर पाते। कि कभी तुम भोग लगा पाते हो, कभी जोत जला पाते हो, कभी नहीं जला पाते, कभी भोग लगा पाते हो तो कभी नहीं लगा पाते। मेरे बच्चे, ज़्यादा मत सोचा करो। बस मैं एक बात कहना चाहूँगा तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भगवान को क्या भोग लगाना, सब कुछ तो उन्होंने ही दिया है। लेकिन घर पर एक पिता ही खाने की व्यवस्था करते हैं और घर के सभी सदस्य बिना पिता को खाने के लिए पूछे भोजन ग्रहण करने लगते हैं। और यदि उनमें से एक बच्चे को पिता का स्मरण हो आए और वो उठकर उन्हें भोजन करने के लिए आग्रह करते हैं, अपने पिता के मुख में भोजन डालता है कि पिताजी आप भी खाइए, तो उस पिता को सोचिए कितनी प्रसन्नता मिलेगी, कितनी खुशी मिलेगी। वो उस बच्चे को कितना लाड प्यार करेगा। इसी तरह सब कुछ दिया तो परमात्मा ने है मेरे बच्चों, लेकिन अगर भोजन या खाते हुए ईश्वर को भोग लगाते हैं आप, या उनको याद करते हैं, उनको बहुत ही प्रसन्नता होगी और फिर वो आपको बहुत लाड दुलार देंगे। इंसान को हमेशा ऐसा लगता है जीवन भर की पैसा आ जाएगा तो वो तभी खुश हो पाएगा या उसे तभी खुशियाँ मिलेंगी। ये सिर्फ भ्रम है कि पैसा कमा लोगे तो सुख मिलेगा। जो है आज ही में जियो। भविष्य की चिंता में अपने आज को मत गंवाओ। दुनिया में किसी भी अमीर व्यक्ति को देख लेना कि वो सुखी है या नहीं। इस संसार में कोई भी संपूर्णता से खुश नहीं है, और ना ही सुखी, और ना ही उनका मन भी शांत है। पैसा बाहर की सुख चैन ज़रूर खरीद लेगा जो बाहरी वस्तुओं में है, लेकिन मन का सुख चैन, शांति नहीं। वो सिर्फ आपको आध्यात्मिक राह पर ही मिलेगा, ईश्वर की भक्ति और धर्म के रास्ते पर चलने से ही मिलेगा। मन में सेवा प्रेम रखने से, किसी को कोई हानि ना पहुंचाने से, इसी रास्ते पर चलने से असली सुख की प्राप्ति होती है, खुशी मिलती है। मन को एक सुकून मिलता है जो अनमोल है, जिसका कि कोई मोल नहीं है। कितनी भी धन दौलत से वो खरीदा नहीं जाता। अंदर की जो आत्म शांति है, आत्म सुकून है, वो कितने भी पैसे कमा लो उससे नहीं मिलता।
मन की शांति अच्छे कर्मों से, आध्यात्मिक रास्ते पर चलने से, नेक कर्म करते रहने से ही मिल पाता है। इसलिए नेक कर्म करते रहो मेरे बच्चे, और साथ ही हर पल हर क्षण परमात्मा का, मालिक का शुक्राना अदा करते रहो। तुम्हें उन्होंने बहुत कुछ दिया है और आगे भी तुम्हें वो कभी निराश नहीं छोड़ेगा। हर पल हर क्षण उनके कृतज्ञ रहो। हर दिन हर पल शुक्राना करना चाहिए तुम्हें उनका। इतनी खूबसूरत ये ज़िंदगी दी है तुम्हें, कुछ बनकर दिखाओ उन्हें। हिम्मत रखो, हौसला रखो और आगे बढ़ते रहो। ईश्वर तुम्हें बहुत उन्नति की ओर लेकर जाएगा। तुम कभी भी हारोगे नहीं, ये मेरा वचन है तुमसे। आगे बढ़ते रहना। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ पाना है जीवन में। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आगे भी बहुत खुशियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। फिक्र मत करना किसी भी बात की, चिंता बिल्कुल मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे।